आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नए 3 कृषि कानूनों को लेकर के गतिरोध जारी है। इसी के मद्देनजर किसानों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। सरकार एक तरफ संशोधन करने के लिए तो तैयार है, लेकिन इसे रद्द किए जाने से साफ मना कर रही है। जबकि किसानों की ये मांग है कि इसे न सिर्फ रद्द किया जाए बल्कि MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में भी लाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को हर तरफ से समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इसमें जात और धर्म से ऊपर उठ करके लोग किसान बन करके एकजुट नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी हैं, यानी कि चुनौती बड़ी है सरकार के सामने। देखने वाली बात यह होती है कि सरकार संशोधन के आगे भी बढ़ती है या सरकार वहीं पे रहती है जहां पे उसने ये कह रखा है कि संशोधन से आगे बात नहीं होगी। जबकि किसानों का साफ कहना है कि रद्द किए जाने से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सिख समाज के लोग तो हैं ही, और भी दूसरे समाज के लोग भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ मौजूद हैं और एकता का बेहतरीन मिसाल यहाँ पेश कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे किसानों को समर्थन दे रहे हैं, या उनकी रणनीति आगे को लेकर के क्या है, चूंकि ये प्रोटेस्ट ऐसा माना जा रहा है कि लंबा हो सकता है। जी, सबसे पहले आप बताएं, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, आप किसानों के समर्थन में आए हैं, क्या कहेंगे? सारी तारीफ़ें सारी उस खुदा के लिए हैं जो सारे जग का साजनहार और पालनहार है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए क्या कम न थे फरिश्ते। ये इंसान का जो दुनिया में आने का मकसद है वो यही है कि वो एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के काम आए। और उसको एक शेर में बड़ी अच्छी तरह जो ये बयान किया गया है, इंसान होने का मतलब ये है कि उन्स, ये बना है शब्द उन्स से, जो अरबी का शब्द है, जिसका मतलब है मोहब्बत, प्रेम, प्यार, हमदर्दी। अब इंसान वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये फैमिली पालना, ये तो जानवर भी करते हैं। अगर इंसान ने भी ये काम किया तो फिर जानवर और इंसान में फ़र्क क्या हुआ? तो आज हमारे किसान भाई 3 कानून को लेके परेशान हैं। इसको ये समझने की ज़रूरत है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि इंसानों का आंदोलन है। किसानी आंदोलन नहीं है, मैं अक्सर कहता हूँ ये इंसानी आंदोलन है। वो किसान जो अपना खून पसीना एक करके मिट्टी के साथ मिट्टी होके सारे इंसानों के लिए बगैर किसी भेदभाव के अनाज पैदा करता है, आज वही किसान जो है खुले कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ इस मुसीबत की घड़ी में काम आएँ, क्योंकि इसका जो नुकसान होगा वो किसानों को नहीं होगा, आम इंसानों को ज़्यादा होगा। क्योंकि किसान तो अपने लिए अपना अनाज पैदा कर ही लेगा। आज वो जो आटा हमें 20-25 रुपये मिल रहा है, कल को ये आम इंसानों को 100 रुपये मिलेगा। वो मजदूर क्या करेगा जो 200 रुपये की दिहाड़ी कमाता है, 300 रुपये की कमाता है? इसलिए इस वक्त ज़रूरत है कि हम मिलजुल के इसका विरोध करें और किसान भाइयों को सहयोग दें। अच्छा, आप ये बताएं, आप किसान हैं? मैं किसान नहीं हूँ, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन ज़मीर वाला तो हूँ। ज़मीर तो है मेरे। इस वक्त जो भी इंसान ज़मीर रखता है उसके लिए जिम्मेदारी है कि वो अपने किसान भाइयों के साथ खड़ा हो। तो फिर कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं आप किसानों को, किस तरह से मदद पहुंचा रहे हैं? हमारा देखिए, जब से किसानों का 20 सितंबर को पंजाब में धरना शुरू हुआ था, उसी वक्त से हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, पंजाब से हम आए हैं, मलेरकोटला शहर है, तो हम किसानों के लिए बराबर लंगर की सेवा कर रहे हैं, खाने की सेवा कर रहे हैं। पंजाब के अलग अलग शहरों में किया और उसके बाद अभी तकरीबन 1.5-2 महीने होने को हैं, हमारा लंगर जो है बहुत बड़ा लंगर संगू बॉर्डर पे लगा हुआ है और दूसरा टिकरी बॉर्डर पे है, जहां हमने 150 बंदे का रहने का रहन बसेरा बना रखा है। अब तीसरा लंगर कल से हमारा यहाँ मुस्लिम भाईचारे की तरफ से ये गाजीपुर बॉर्डर पे शुरू हो रहा है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। ये मेरा हाथ है, ये मेरा पार्ट है, ये अंग है। ऐसे ही किसान जो है वो इंसान का अंग है। तो इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हम हो सकें अपने किसान भाइयों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हों, क्योंकि कहते हैं एक के में बरकत है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये कानून रद्द होंगे, क्योंकि जो हमारे सरकार में बैठे लोग हैं वो भी तो इस देश के वासी हैं और किसान भी इस देश के वासी हैं। सरकारें इसलिए होती हैं कि वो अपने जो वासी हैं देश के, उनके लिए सहूलतें पैदा करें, ना कि उनके लिए परेशानियां पैदा करें। तो उनके लिए इंसान होने, देखो एक किसान भाई हैं, 2 महीने हो गए, इनके बीवी बच्चे हैं, घर भर छोड़ रखे हैं। तो एक इंसानी तकाजा है कि इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए और किसानों को ये कानून यानी वापस करके उनको खुशी वापस भेजा जाए, क्योंकि अगर किसान खुशहाल होगा तो तभी देश खुशहाल होगा। किसान के बगैर देश खुशहाल नहीं हो सकता।
जी बिल्कुल है, जाहिर सी बात, हम आपके पास फिर आएंगे। आप किसान हैं क्या? हाँ जी, किसान जी। तो कैसा लग रहा है जब सब तरफ से सपोर्ट मिलता है, सब तरफ से समर्थन मिलता है, सभी तरफ से कैसा फील करते हैं? कैसा अच्छा लगता है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मतलब इससे मनोबल बढ़ता है? हाँ जी, मनोबल बढ़ रहा है। 22 दिन से हम भी जहाँ आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बरेली से हैं जी। अच्छा, आप बरेली से हैं? हाँ जी। किसानों के समर्थन में और खुद अपनी मांग को लेकर के? हाँ जी, अपनी मांग को लेकर के। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। आप भी साथ में हैं? जी। आपका नाम? सईद अहमद। तो आप किसान हैं? जी नहीं, अच्छा किसान नहीं है, हम किसानों के प्रोसेस में आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये आप किसान हैं? जी हाँ जी बताएं। जी, असल में जैसे भाई ने बताया कि यह कानून किसानों के लिए बनाया गया है, किसानों को परेशानी, इसमें किसान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, किसान तो पहले ही किसी न किसी एतबार से उलझा हुआ है, कोई कर्जे के लिहाज से, और फसलों का भाव वैसे भी नहीं मिल रहा। अब ये कानून मिल जाएंगे, हो जाएंगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा ना। बहुत सी दिक्कतें, जैसे भाई ने बताया कि सिर्फ एक किसान ही परेशानी होगा, हिंदुस्तान का हर इंसान परेशान होगा, है ना। और जैसे हम देखते ही हैं कि ये कॉर्पोरेट घराने के लिए बनाया गया है। अब ये जो कनक, जो भाई ने बताया 15 रुपये किलो, वो आटा मालूम नहीं कहाँ तक पहुँचेगा, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो इससे जब किसान के साथ इंसान, हर जो हमारे ज़्यादातर हमारे लोग 60% जो हैं किसान हैं, मज़दूर हैं और छोटे तबके के लोग हैं। और बहुत से लोग हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जो बहुत जैसे 200-300 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, उनका परिवार है। अब चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी तो वो जो गरीब है वो तो भिखारी हो जाएगा, जो मिडिल क्लास वाला वो गरीब हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को ख़त्म करने के कानून है। मैं तो कहता हूँ ये किसानों को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को ख़त्म करने के कानून है। तो जैसे हम देख रहे हैं, एक बड़ी बात ये भी है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। देखो, ये एक तो है कि ये देखने में लग रहा है कि बहुत ये जो किसानों की परेशानी के कानून है, लेकिन एक बात ये भी है कि इस कानून के बिना पर जो है ना, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ दिया गया। जैसे अब सरकारें जो आती हैं, सभी जितनी भी सरकारें हैं, सब ने तोड़ने का काम किया। ये तो हम ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने फुटपाथ पर राजनीति की। अब कौन सी सरकार है जिसने ये काम नहीं किया? और बीजेपी ने तो खासकर हिंदुस्तान को इतना नुकसान जितना बीजेपी ने दिया है, किसी ने नहीं दिया। जो जिस हिंदुस्तान को फूलों का गुलदस्ता कहा जाता था, उसको हर धर्म जाति के आधार से, धर्म से के आधार से बांटने का काम किया। हालांकि जब 47 में जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, चाहे भगत सिंह थे या इशफाकुल्ला थे या राजगुरु थे, जब उन्होंने शहीदी के रस्से को चूमा, भगत सिंह ने ये नहीं सोचा था कि यहाँ सिर्फ सिख लोग राज करेंगे। इशफाकुल्ला ने जब शहीदी के रस्से को चूमा, उसने ये नहीं सोचा था कि हम मुसलमान राज करेंगे। ऐसे ही राजगुरु ने ये नहीं सोचा कि हिंदू राज करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा था कि हमारा एक गुलदस्ता है। उन्होंने हमें मैसेज दिया कि देखो, ये हिंदुस्तान सबका है और सब ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम किया और ये ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन हमारी जो सरकारें, उन्होंने रोटी इस पे सेकी कि हिंदुस्तान को जो गुलदस्ते को, किसान बिल्कुल एकजुट नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, आप किसान हैं? यहाँ किसान हूँ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मैं रविंद्र, नाम मेरा, ग्राम संसारपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे? यहाँ पे तो सब लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग एकजुट नजर आ रहे हैं। आपस में सब भाई भाई। जी बिल्कुल, किसान, तो यही आपकी मजबूती हुई। किसान एकता जिंदाबाद। मैं एक मुट्ठी भर जो किसान बता रहे हैं, उसके ऊपर मैं एक डिबेट करूँगा। जी, अब बोले 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 4 शब्द कहूँगा। जी बोल दें। कि कहनी है एक बात हमें देश के पहरेदारों से, और संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात हमें देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, कि आज हटा दो सब दीवारें यहाँ से काले धंधों की, दाल नहीं गलने देंगे हम स्वार्थ के अंधों की। और भगत सिंह के सिवा और ये जगह नहीं जय चंदों की, और सबसे कह दो ये धरती माँ है आज़ादी के बंदों की। और सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से। कहनी है एक बात हमें देश के पहरेदारों से। वाह, बहुत खूब। एक मुट्ठी भर ही किसान है, मुट्ठी भर सही अंगारों से देश जल जाता है। ये आपने लाल टोपी लगा रखी है, क्या मतलब हुआ इसका? जी, ये लाल टोपी आज सन 1936 में सरस्वती सैजानंदी ने से संगठन का सहयोग वो किया था गठन। इसका नाम है अखिल भारतीय किसान सभा। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा किरार मुखिया है, जनपद मथुरा सिंह, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो आप किसानों के समर्थन में आए? जी, मैं किसान समर्थन में। जी बिल्कुल। आप भी कुछ कहेंगे? जी जी कहें कुछ, क्या कहेंगे आप किसानों के बारे में जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, आप समर्थन में आए हैं? किसानों के बारे में इतना कहेंगे कि 1947 के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं, किसानों की बात कर कर के तो सत्ता में आई हैं,
लेकिन किसानों का जो सही दर था, सही मकसद था, जो उनको मिलना चाहिए था, आज तक उनको मिला नहीं है। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से ही हूँ और ऑलरेडी अभी भी ज़मीन हमारी है, ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। तो इन किसानों के वैसे तो मुझे लगता है कि ईश्वर सबकी हेल्प करता है, ऊपर वाला करता है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इनके साथ सहयोग करना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं मुसलमान भी हूँ और किसान भी हूँ। इस देश के अंदर जो मीडिया ने, आप जैसे मीडिया जो आज खड़े हैं, इनकी वजह से आज शायद हम सब लोगों की बात ईमानदारी के साथ पहुँच भी रही है। अदरवाइज जो नेशनल चैनल्स जितने भी रहे, उन्होंने जो इस्लाम और मुसलमान का चेहरा, नहीं, यहाँ पे तो किसानों की बात हो रही है ना। नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल धर्म की बात ही नहीं है, सारे धर्म के लोग एक हैं। यहाँ पे सब किसान हैं और किसान का कोई धर्म ही नहीं है, सब किसान हैं। लेकिन एक आश्चर्य लोग महसूस करते हैं जब किसान के साथ यहाँ मुसलमान खड़ा होता है, तो कहते हैं आज ऐसा हो रहा है, बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन ये आपसे तो आश्चर्य बात नहीं हो रही है। है, जी जी, सब लोग आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं यही हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो पिछले कई वर्षों से नदारद था। और किसानों की जायज़ बिल्कुल मांग है। और जब कल जो इनकी मीटिंग हुई थी, उसमें जब ये पता लगा कि अब इसका कोई मामला मीटिंग का भी नहीं है, कोई समय नहीं है, तब मुझे ये लगा कि अब मुझे जाके वहाँ खड़ा होना चाहिए। मैं दिल्ली से हूँ, बॉर्डर पे ही रहता हूँ। अब मैं जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक मैं यहाँ पर सेवा करता रहूँगा। और चाहे जो भी हो, ये जो काले कानून की आवाज़ उठी है तीनों की, और MSP जो कानून लागू हो, इसको लेके रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम हरिराज सिंह है और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर धामपुर से। आप भी किसान हैं? हाँ, किसान है जी। जी, क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा लगता होगा जब सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ मौजूद रहते होंगे। कि मोदी जी ने किसान को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मोदी जी ने कहा था कि हम आया आपकी जो है 22 में दोगुनी करेंगे, लेकिन अभी तक पिछले साल का गन्ना का बकाया नहीं मिला। 4 साल से गन्ने का रेट घोषित नहीं करा। पिछले साल पर्ची जीरो आ रहा है और इस साल का तो कोई मतलब है जब कोई रेट डिक्लेयर नहीं करा। पेट्रोल के 4 साल जब से मोदी सरकार है, पेट्रोल के डीजल उन्होंने 85 रुपये पहुँचा दिए। इससे जो अभी कहते हैं कि सरकार तुम्हें राजनीति विपक्ष वाले भड़का रहे हैं। भाई विपक्ष वाले की सरकार में तो तेल 50 रुपये लीटर था, तुम खत्म कर दो, ये कानून वापस कर दो, तो किसान कौन भड़कावेगा? ये तो मोदी जी के हाथ में है। हम मोदी जी कह रहे हैं राजनीति करें, भाई विपक्ष का काम तो राजनीति करना है, पर किसान तो राजनीति कर रहा है। किसान तो अपनी बात कह रहा। भाई डीजल के रेट इन्होंने बढ़ा दिए, खाद के रेट इन्होंने बढ़ा दिए, बिजली इन्होंने बढ़ा दी, और किसान का जो 4 साल पहले वही रेट मिल जा रहा। जो धान है उसे खरीदते नहीं, 1800 रुपये रेट में 1200 रुपये बिल्कुल बिक रहा। तो मोदी जी ने तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया, कानून से और बर्बाद कर दिया। अभी उसकी जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती में जब व्यापारी आवेगा, वो तय करेगा कि भाई आपका हमने जो 20 रुपये किलो गेहूँ नहीं मांगे, और उस पर वो तय करेगा कि इतना मोटा होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और किसी वजह से थोड़ा सा गेहूँ बारीक हो गया, बिल्कुल तो हम नहीं लेते जी। लेकिन जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी, आप डटे रहेंगे? बिल्कुल नहीं डटे रहेंगे सर। जी बिल्कुल जी। जल्दी से हमारी बुजुर्ग दादी 80 साल की है, जो किसान इतने दिन से 50 दिन से ऊपर हो गए। वो दादी मेरे रोज रोते हैं, ये मोबाइल में यूट्यूब देख के बोले ये इतने दिन से सर्दी में, ठंड में, बारिश में रह रहे हैं, अभी नहीं हम साथ देंगे तो कभी नहीं। 8 दिन हो गया मेरी दादी को। बस ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो किसानों के समर्थन में हर तरफ से लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई जात पात की सीमा नहीं है, कोई धर्म की सीमा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ मौजूद हैं, और सिर्फ उनका एक धर्म है, और वो है खेती किसानी। और इसी मुद्दे पर वो सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए अडिग हैं। देखने वाली बात यह होती है कि कब सरकार उनकी बात को मानती है। संशोधन के लिए तो तैयार है सरकार, लेकिन उसे रद्द करने को तैयार नहीं है। लेकिन किसानों का जो हौसला है वो ये कह रहा है कि ये जो कानून है उसे रद्द करना ही पड़ेगा। कैमरामैन मनीष के साथ गाजीपुर से मैं फैज आलम फैजी। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।